क्या रूस ने ऐलान जंग कर दिया है? क्या अब रूस ना नाटो के रोके रुकेगा, ना बाइडेन अब पुतिन पर लगाम कस पाएंगे? क्या शीत युद्ध की कब्र से तीसरे विश्व युद्ध का दैत्य निकलने वाला है? दरअसल रूस की नेवी ने काला सागर में ब्रिटेन की नौसेना पर गोलियां दागी हैं। किसी के रोके नहीं रुकेगा रूस। नाटो देशों को रूस की ललकार। ब्रिटिश रॉयल नेवी पर रूस का प्रहार। दरअसल रूस के बेकाबू होने की चर्चा दुनिया में इसलिए होने लगी है क्योंकि रूसी नौसेना ने बुधवार को ब्लैक सी में गश्त कर रहे ब्रिटेन की रॉयल नेवी के युद्धपोत एसएमएस डिफेंडर पर फायर्स झोंक दिए। इतना ही नहीं, रूस के Su-34M फाइटर प्लेन ने तो डिफेंडर के रास्ते में जबरदस्त बमबारी भी की है, जिसके बाद काला सागर के इस इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। लेकिन इस दौरान एक घटना बेहद हैरानी भरी रही, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। क्या है वो घटना जिसने दुनिया को इस भीषण बमबारी और रॉयल नेवी पर अटैक से ज्यादा चौंका दिया? ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस के लड़ाकू विमान ने HMS डिफेंडर के रास्ते में जो बम गिराए हैं, उससे बड़ा नुकसान हो सकता था। इस घटना के बाद दोनों देशों की नौसेना के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। दोनों देशों की नौसेनाएं अपनी आस्तीनें चढ़ाकर काला सागर में आमने सामने आ गई। आपको बता दें कि काला सागर में इलाके की जंग रूस के साथ अमेरिका की भी चलती है। इससे पहले यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर जब रूस ने अपनी फौज उतार दी थी, तब अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए ईरान के रास्ते मदद भेजी थी। अमेरिका का जंगी बेड़ा उस वक्त काला सागर में ही डेरा डाले हुए था। अमेरिकी सेना करीब 10 दिन तक काला सागर में ही रही थी। उस वक्त यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के कदम बढ़ाने के बाद ब्रिटेन ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद नाटो देशों ने रूस को उसकी हद में ही रहने की चेतावनी दी थी। ब्रिटेन भी नाटो समूह का सदस्य है। ब्लैक सी में अमेरिका और रूस के बीच अदावत की आग ने ब्रिटेन को भी लपेटे में ले लिया है। नाटो के सदस्य देशों तुर्की, ग्रीस, रोमानिया और बुल्गारिया सभी की काला सागर में मौजूदगी है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो सहयोगियों के युद्धपोतों ने भी यूक्रेन के समर्थन में लगातार दौरे करते रहते हैं। नाटो के युद्धपोतों के दौरे को रूस इलाके में अशांति फैलाने वाला कदम करार देता है। कुछ ही दिन पहले जब अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अन्य सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान किया, तो रूस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $15 करोड़ पैकेज का ऐलान किया था। इसमें काउंटर आर्टिलरी रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी मुहैया कराए जाने का ऐलान किया गया था। अमेरिका के इस कदम से रूस बेहद नाराज है। इसी बीच ब्रिटिश युद्धपोत HMS डिफेंडर पर रूस ने क्रीमिया के केप फियोलेंट के पास घुसपैठ का आरोप लगाते हुए पश्चिम के देशों को दो हाथ करने का चैलेंज दे दिया है। सुबह 11:52 पर जब रूस ने ब्रिटिश डिफेंडर पर गोलीबारी की, उस वक्त ब्रिटिश नेवी का डिफेंडर काला सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से को क्रॉस कर गया था, जिसके बाद इस युद्धपोत की घेराबंदी के लिए रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट और रूसी FSB बॉर्डर सर्विस के जहाज एक्शन में आए। ब्रिटिश रॉयल नेवी के डिफेंडर पर अटैक का आरोप झेल रहे रूस का दावा है कि उन्होंने ब्रिटिश युद्धपोत को पहले ही उसका रास्ता बदलने की चेतावनी दी थी, लेकिन ब्रिटिश नेवी के जहाज ने रूस की चेतावनी की अनदेखी की और 3 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो गया। बार बार सचेत करने के बाद भी जब डिफेंडर ने रास्ता नहीं बदला, तो रूस ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद रूसी नौसेना में शामिल Su-24M लड़ाकू विमान ने ब्रिटिश डिफेंडर के रास्ते में बड़े बड़े बम गिराए। हालांकि इनका टारगेट ब्रिटिश रॉयल नेवी का जहाज नहीं था, उसे रास्ता बदलने की चेतावनी के तौर पर ये बम गिराए गए थे। दरअसल जिस इलाके में ब्रिटेन की घुसपैठ की बात रूस कर रहा है, रूस ने 2014 में यूक्रेन को बेदखल कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। ये इलाका भी क्रीमिया का ही समुद्री छोर है, लेकिन क्रीमिया पर रूस के कब्जे को पश्चिमी देश मान्यता नहीं देते हैं और इस इलाके को यूक्रेन का ही हिस्सा मानते हैं। झगड़े की जड़ यही है। इस इलाके में ब्रिटिश नेवी का जहाज घुसा और रूस ने उस पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इसे रूस की उकसाने और युद्ध का चैलेंज देने वाला कदम बताया है, क्योंकि अब तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी कि पश्चिमी देशों की नेवी पर इस तरह का हमला हुआ हो।
शीत युद्ध के बाद पहली बार रूस ने नाटो के युद्धपोत को हटाने के लिए गोले बरसाए और बम गिराए हैं। ये रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी बमबारी से डरकर ब्रिटिश युद्धपोत ने अपना रास्ता बदल लिया। इन सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात से भी आपको रूबरू करा देते हैं। दुनिया सबसे ज्यादा भौचक्की तो इसलिए है क्योंकि रूस ब्रिटिश डिफेंडर पर जिस गोलीबारी की बात को टंकी की चोट पर कह रहा है, ब्रिटेन ने वैसा कुछ भी होने से इनकार कर दिया है। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि इन घटनाओं को ब्रिटेन छिपा रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये खबरें उसकी सेना की छवि खराब करें। वो नहीं चाहता कि दुनिया ये जाने कि रूस द्वारा फायरिंग करने के बाद डिफेंडर उल्टे पैर वापस लौट आया था। ब्रिटेन ने एक बयान जारी करके ये जरूर कहा है कि HMS डिफेंडर पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है। रॉयल नेवी का जहाज अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यूक्रेन के समुद्री इलाके में था, जिसका रूस से कोई लेना देना नहीं है। रूसी पोत काला सागर में अभ्यास कर रहे थे और ब्रिटेन ने अपनी गतिविधि की पहले से ही चेतावनी दी थी। ब्रिटेन ने रूस द्वारा फायरिंग को ही सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ब्रिटिश युद्धपोत डिफेंडर पर कोई गोलाबारी नहीं हुई है और न ही उसके रास्ते में बमबारी की गई है। इस पूरे घटनाक्रम से रूस भड़का हुआ है। उसने ब्रिटेन की इस हरकत को अपनी सीमा में घुसपैठ करार दिया है। रूस इस मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहता, लिहाजा रूस ने मॉस्को में तैनात ब्रिटिश काउंसलेट के अधिकारियों को तलब किया है।